राम राम जी। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, या अगर कोई कष्ट आता भी है तो परमात्मा उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। लेकिन जो संत जन हैं उनका ये कहना है कि परमात्मा का नाम जपने से सृष्टि तो नहीं बदलती, लेकिन हमारी दृष्टि इस सृष्टि के प्रति बदल जाती है। तो उस दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से हम पहले इस दुनिया को देखते थे, बिल्कुल बदल जाता है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदल जाती है। जैसे कि संत तुकाराम जी की एक बड़ी प्यारी कथा है कि संत तुकाराम जी एक बार घर में बैठे सत्संग कर रहे थे, तो उनकी जो पत्नी थी वो कलह प्रिय थी। कलह प्रिय शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि वो घर में कलह क्लेश रखती थी, घर में शांति उसको अच्छी ही नहीं लगती थी। तो घर में जब तुकाराम जी भक्तों के साथ सत्संग करते थे तो उनको बड़ा क्रोध आता था कि मेरे पति जो हैं वो कोई काम धंधा नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, इसकी बजाय सिर्फ भगवान का भजन ही करते हैं। अगर उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक नारी के रूप में उनके मन में कुछ इच्छाएं होंगी कि मेरे पति अच्छा धन कमाएं और मुझको भी अच्छी सुख सुविधाएं दें, मेरे बच्चों को भी अच्छी सुख सुविधाएं दें। तो वो अपनी जगह कुछ हद तक सांसारिक दृष्टिकोण से सही भी थी, लेकिन जो तुकाराम जी थे वो तो पूरी तरह से भगवान के भजन में डूबे हुए थे। संसार तो उनके लिए कुछ मायने रखता ही नहीं था। तो तुकाराम जी अपनी तरह से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब किया क्या जा सकता है। उनको तो क्रोध आता ही था। उनके मन के विरुद्ध उनके घर में जो होगा वो देखकर तो उनको क्रोध आएगा ही। तो उनका क्रोध करना भी इतना गलत नहीं कहा जा सकता, अगर आप विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से देखें तो यही अंतर होता है संत में और संसारी में। एक बार सत्संग कर रहे थे तो पहले तो काफ़ी डांट डपट की उनकी पत्नी ने। तुकाराम जी बैठे हैं, मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। फिर आधे घंटे बाद फिर आई, तो फिर जब देखा कि अभी भी सत्संग वाले उठ के नहीं गए और ये भी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एक जग पानी का भर के उनके सिर पे उड़ेल दिया। जब ये सब देखा तो जो भगत बैठे हुए थे उनको तो बहुत बुरा लगा, लेकिन तुकाराम जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन मेरी पत्नी तो पहले गरजी थी और अब बरसी भी है। तो ये सुन के सब हंसने लग पड़े। तो ये होता है संतों का दृष्टिकोण कि वो विपरीत से विपरीत सिचुएशन को, विपरीत से विपरीत अवस्था को भी वो अपनी अनुकूल बना लेते हैं। तो अगर उनकी जगह कोई और होता फिर तो घर में कलेश बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। एक दूसरी घटना हुई कि एक पूरा दिन तुकाराम जी एक खेत में दिहाड़े करके आए। तो शाम को जब वो घर जाने लगे तो उनको 10-12 गन्ने मिल गए अपनी मजदूरी। पुराने समय में धन ज़्यादा नहीं चलता था, कुछ मजदूरी के बदले में वस्तु दे दी जाती थी, अनाज दे दिया, दालें दे दी, या फिर कुछ खाने पीने का सामान दे दिया। तो उनको 10-12 गन्ने मिल गए। तो वो 10-12 गन्ने लेके घर आए कि घरवाली को दूंगा, उसके बदले में कुछ अनाज या कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी। तो जब वो घर आ रहे थे तो कुछ गरीब बच्चे उनको मिले, उन्होंने उनसे गन्ने मांगे। तो एक एक करके 11 गन्ने उन्होंने दे दिए। तो सिर्फ एक ही गन्ना उनके पास बचा। तो वो लेकर जब वो घर आए तो उनकी बीवी तो बहुत गुस्सा हुई। उसने पूछा सिर्फ एक ही गन्ना मिला? तो तुकाराम जी ने सब कुछ सच सच बता दिया कि ऐसे बाकी मैंने गरीबों को बांट दिए। इतना गुस्सा आया उनकी पत्नी को कि उन्होंने उनकी पीठ पर जोर से गन्ना दे मारा। तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए।
तो तुकाराम जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, ये भी तुमने अच्छा किया, मैं भी सोच रहा था एक गन्ने का क्या करेंगे, आधा तुम खाओ और आधा मैं खा लूँगा। तो उस सिचुएशन में भी तुकाराम जी बिल्कुल शांत रहे। तो ये जो विपरीत अवस्थाएं संतों के जीवन में आती हैं, वो उसको भी बड़ी सरलता से सहन कर लेते हैं, इसलिए वो संत कहलाते हैं। उनका दृष्टिकोण ये होता है कि जो तो मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है, परमात्मा की कृपा, जो मेरी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा, मतलब परमात्मा की इच्छा हो रही है, तो वो परमात्मा की इच्छा भी हमें स्वीकार है। लेकिन हम आम संसारी व्यक्ति ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं कि जो हमारी इच्छा है वो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होता तो पहले तो हमारे लिए भगवान ही मर जाते हैं। हम ये बोल देते थे कि भगवान है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने हमारी बात नहीं मानी। तो अगर भगवान हमारी सारी बातें मानता रहे तो भगवान की ज़रूरत ही क्या है, हम खुद ही भगवान ना बन जाएं। तो भगवान भी हमारी झोली में वही चीज़ डालता है जिसके हम योग्य होते हैं और जो हमें ज़रूरी होती है। बिना ज़रूरत वाली चीज़ें और हमारी योग्यता के ऊपर वाली चीज़ें भगवान नहीं डालते हैं। जिन चीज़ों के हम योग्य ही नहीं हैं, वो चाहे जितना मर्जी मांगते रहें, हमें नहीं मिलती हैं। इसलिए अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। और संत तुकाराम जी की पत्नी के जो एक दो जो कथाएं हैं वो हमारी दृष्टि में आती हैं, लेकिन बाद में जब तुकाराम जी का संत हृदय देखा, उनका सरल स्वभाव देखा, तब धीरे धीरे उनकी पत्नी को भी समझ आ गया कि मेरे पति जो हैं वो साक्षात परमात्मा का रूप ही हैं, परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। तो वो भी फिर अपने पति की भक्ति में लीन हो गई, अपने पति का पूरा उन्होंने सहयोग दिया और वो भी परमात्मा का भजन पूरे मनोयोग से करने लगी। शुरुआत में जब वो अपने पति के विपरीत सोचती थी या उनको पूरा ज्ञान नहीं था कि उनके जो पति हैं कितने बड़े भक्त हैं और कितने सरल, कितने उच्च आदर्शों वाले हैं, मानसिक अवस्था उनकी कितनी उत्तम है, तब कुछ खटपट उनकी अपने पति से ज़रूर हुई। लेकिन जब उन्होंने अपना स्वभाव देखा और अपने पति का स्वभाव देखा, तब उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो उनकी पत्नी भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने बुरे वक्त में भी तुकाराम जी का पूरा साथ दिया। लेकिन संतों के जीवन में अगर कोई विपरीत अवस्था भी आती है, विपरीत सिचुएशन आती है, उसमें भी वो अपना धैर्य नहीं त्यागते। यही अंतर है संतों में और हम में। तो उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अंदर भी कुछ धैर्य, कुछ संयम ज़रूर अपनाना चाहिए, कुछ सद्गुणों को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।